सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। बात करेंगे सिल्वर 20 के ETF के बारे में, जिसका कि प्राइस आज की डेट में चल रहा है 70 रुपये 43 पैसे पे। आज के दिन इसकी क्लोजिंग देखने को मिल रही है, यानी मंडे के दिन। और आज के दिन एक बड़ी गिरावट इसमें हमें देखने को मिल रही है, लगभग 2 रुपये की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और परसेंटेज में बात की जाए तो लगभग 2.25% की गिरावट हमें यहाँ देखने को मिली है। आज के दिन एक बड़ी गिरावट हमें आज के दिन मंडे के दिन देखने को मिली है। और पिछले एक वीक की बात की जाए तो इस ETF में लगभग आप देख सकते हैं 5% के आसपास की गिरावट है। और पिछले एक महीने के हाई से देखेंगे तो चलिए वो भी हम एक बार देख लेते हैं। पिछले एक महीने के अगर हाई से देखेंगे तो देखिए लगभग यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रहा है 7% से ज़्यादा की गिरावट है पिछले एक महीने के हाई से, जो कि हमें 4 दिसंबर के दिन देखने को मिला था। इसका हाई वो था लगभग 75 रुपये 70 पैसे के आसपास। और वहाँ से पिछले 5 से 6 ट्रेडिंग में 7% का करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो पिछले कई दिनों से लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि सिल्वर ETF के बारे में अपना व्यू दीजिए। तो कहने का मतलब है हमें थोड़ी भी गिरावट देख के हमें बिल्कुल से किसी ETF में बाइंग करने या फ्रेश एंट्री के लिए नहीं जाना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत वेट भी करना चाहिए। एटलीस्ट 5% से या 6% एटलीस्ट करेक्शन आ जाए तो ही किसी ETF में फ्रेश एंट्री के बारे में सोचना चाहिए था। इसलिए अभी तक इस पर वीडियो नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं आज हमें एक फ्रेश बाइंग की पोजीशन देखने को मिल रही है। तो अगर कल के दिन आपको ये ETF 70 के आसपास मिलता है तो आप इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। और किसी भी ETF में निवेश करने से पहले कम से कम 5-6% का वेट कर लिया करिए करेक्शन का। अगर आप लाइव हाई के पास बाय करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो ETF वहाँ से अगर बड़ी गिरावट शो करेगा तो आप कैसे उसे एवरेज कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात का आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो एटलीस्ट 5-6% का वेट आप कर लिया करिए, तभी कोई फ्रेश एंट्री के बारे में सोचा करिए। तो चलिए, ये तो हो गई बात इस सिल्वर ETF की। और ये आज की वो गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि लगभग 3% के आसपास की गिरावट है, बड़ी गिरावट है। और चलिए बता दें गिरावट क्यों हमें देखने को मिली है आज के दिन। तो देखिए कुछ दिनों पहले US की तरफ से, यानी अमेरिका की तरफ से एक जॉब्स को लेकर डेटा आया था, जहाँ पे जिस डेटा में यह था कि अमेरिका में जो जॉब्स है वो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है, लोगों के पास जॉब्स ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो जिस वजह से स्टॉक मार्केट के लिए कहीं ना कहीं ये बुरी न्यूज़ थी, क्योंकि लोगों के पास अगर जॉब्स होंगी तो लोगों के पास पैसा होगा, और लोगों के पास पैसा होगा तो लोग लोन्स नहीं लेंगे, और साथ ही लोन्स नहीं लेंगे तो बैंकों के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और कहने का मतलब है अगर लोगों के पास पैसा होगा तो मार्केट में डिमांड एक क्रिएट होगी, तो डिमांड क्रिएट होगी तो अमेरिका ये चाहता नहीं, क्योंकि वो चाहता है उसका इन्फ्लेशन रेट कम हो। तो जब डिमांड घटेगी तभी इन्फ्लेशन घटेगा। अगर लोगों के पास जॉब्स होगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें स्टॉक मार्केट के लिए ठीक नहीं था। तो इस वजह से हमें चांदी में यानी सिल्वर में गिरावट देखने को मिली है। आप यहाँ पूरा डेटा पढ़ सकते हैं, जो ये ब्लू में है आप यहाँ पूरा पढ़ सकते हैं, तो आपको पूरा डेटा समझ में आ जाएगा। तो कोई कुछ न्यूज़ जो हम लोग के लिए तो अच्छी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जॉब्स बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं अच्छी बात, हम सोचते हैं कि अच्छी बात है। पर स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी हमें देखना ज़रूरी होता है। तो कई बार जो चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के लिए निगेटिव साबित हो जाती है। तो चलिए, ये तो बात हो गई सिल्वर 20 क्यों गिरा, इसकी भी हो गई। तो अब टेक्निकल्स देख लेते हैं सिल्वर 20 का। तो इसका जो रेसिस्टेंट था वहीं से ठीक ये ETF वहाँ से गिरावट हमें शो किया है। जो उसका पिछला रेसिस्टेंस था, जो कि 75 रुपये 70 पैसे या 80 पैसे के आसपास का रेसिस्टेंट है, वहीं से हमें फिर से करेक्शन देखने को मिला है। और ये ETF अब कितना गिर सकता है, अगेन ये क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार पूछा होगा हमें कमेंट बॉक्स में, पर अभी तक हमने इसका जवाब नहीं दिया था। पर आप अब देख लीजिए कि देखिए इसका सपोर्ट है हमें देखने को मिल रहा है, बड़ा सपोर्ट है। यहाँ से लगभग एक बार दो बार यहाँ से बाउंस बैक किया है। तो इसका जो सपोर्ट काम करने वाला है वो लगभग 67 का इसका सपोर्ट है। तो 67 तक फ़िलहाल ये ETF गिर सकता है, इन केस इससे ज़्यादा भी गिर सकता है, बट इसका एक बड़ा सपोर्ट है। तो हमें उम्मीद जताई जा सकती है कि यहाँ से कहीं ना कहीं तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। तो अगर आप फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो अभी के टाइम पे अगर कल के दिन आपको 70 के आसपास मिलता है तो आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। आप उसके बाद 2-2 रुपये की गिरावट में बाय कर सकते हैं। और इस ETF में कम से कम आप 4 लॉट लेके चलिएगा तो आपके लिए बेटर होगा। इनकेस यहाँ से नीचे भी जाता है तो आप एवरेज कर पाएंगे। तो फ्रेश एंट्री 70 के आसपास आप ले सकते हैं, बाकी 2-2 रुपये की गिरावट पे आप अगले 3 लॉट लगा सकते हैं। तो ये था दोस्तों सिल्वर 20 की ETF के बारे में। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।